Hello, money spinners. Rohit here. This audio clip is basically based on the Google Meet we had on last Sunday. There was a lot of screenshots which was shared. ऑडियो क्लिप में स्क्रीनशॉट शेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने ले आऊँ। ओके, तो सबसे पहले हमें ये इस्टेब्लिश करना होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब ये कैसे पता करेंगे? देखो, सारे के सारे ब्रोकर्स हमें टेक्निकल चार्ज प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट? उसमें एक होता है इंडिकेटर जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो ये बताता है कि ट्रेंड क्या है, सुपर ट्रेंड क्या है। सुपर ट्रेंड बेसिकली बेस्ड है एटीआर पे, एवरेज ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज के बारे में मैं कभी फिर से डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप मान लो कि एवरेज ट्रू रेंज नॉइज़ को, हाई लो की जो नॉइज़ होती है ना, उसको सप्रेस कर देता है। सॉरी। और उसके बाद जो रियल प्राइस होती है उसको दिखाता है। सुपर ट्रेंड एटीआर पे ही बेस्ड है। अब सुपर ट्रेंड की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको मोस्ट ब्रोकर में मिलेगी, वो मिलेगी 7,3 या 10,3। तो 7 जो है वो एटीआर का है रेंज, या 10 एटीआर का रेंज है, और 3 उसका मल्टीप्लायर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। हम एक की जगह 2 सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे। हम उसकी सेटिंग को भी, जो एटीआर रेंज है उसको चेंज करके 7 या 10 की जगह उसको 20 कर देंगे, और एक का मल्टीप्लायर करेंगे 4 और दूसरे का मल्टीप्लायर करेंगे 2। आप 20 यूज़ कर सकते हो, 21 यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं 20 भी में भी ऑलमोस्ट वही रिज़ल्ट मिलते हैं जो 21 में यूज़ मिलते हैं, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब जब आप 2 सुपर ट्रेंड लगाओगे तो आप ये देखोगे कि दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, करेक्ट? अब आपको करना क्या है? सुपर ट्रेंड आपने लगा लिया। अब सुपर ट्रेंड में आपको सबसे पहले वीकली में जा कर के देखना है उस स्टॉक को। हम यहाँ निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जा कर के आपको देखना है, निफ्टी के फ्यूचर्स में नहीं, निफ्टी 50 में वीकली चार्ट पे, कि सुपर ट्रेंड के ऊपर है प्राइस या नीचे है प्राइस। अगर ऊपर चल रही है दोनों सुपर ट्रेंड के, तो वो बियरिश बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, वो बियरिश बिल्कुल भी नहीं है, वो बुलिश है, राइट? अब हम उसको, वो नंबर को नोट कर लेंगे, वो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल हो गया, क्योंकि वीकली के बाद फिर मंथली आता है, उसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम मैक्सिमम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, 1 2 4 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना मैक्सिमम। तो हमने कर लिया क्या? हमने वीकली में जा कर के उस सुपर ट्रेंड का नंबर नोट कर लिया, दोनों का नंबर नोट कर लिया, 21,4 और 21,2, दोनों का नंबर नोट कर लिया। चलो, ये तो हो गया। अब हम उस चार्ट को चेंज कर देंगे डेली पे। अब डेली पे देखना होगा कि प्राइसेस दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं या एक सुपर ट्रेंड के ऊपर है,
करंटली निफ्टी जो है एक सुपर ट्रेंड के ऊपर है और दूसरे सुपर ट्रेंड के नीचे है, और दूसरा सुपर ट्रेंड जो है वो आता है तकरीबन 15,100 से लेके 15,300 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिदम ऑफ योर ब्रोकर। ये हो गया। तो और नीचे वाला सुपर ट्रेंड आएगा तकरीबन 14,300 से 14,400 के बीच में। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि हमारा जो निफ्टी है वो इन दोनों रेंज के बीच में है अभी। करेक्ट, आपने ये नोट कर लिया। अब आपको एक दूसरा सपोर्ट मिल गया 14,400 या 300 का, जो भी सुपर ट्रेंड दिखा रहा है नीचे वाला, जिसके ऊपर प्राइस चल रही है। और रेजिस्टेंस हो गया कौन सा, ऊपर वाला जिसके नीचे है प्राइस, वो हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि 15,400 और 15,100 के आसपास का रेंज जो है वो निफ्टी का मतलब बेसिक रेंज है। तो पहले हमने क्या इस्टेब्लिश किया, पहले इस्टेब्लिश किया हमने कि वीकली में सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मार्केट बेसिकली बुलिश है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट नीचे से तो ऊपर जाती है लेकिन ऊपर में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, और ये हो रहा है, हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। अब आपने वो नंबर्स नोट कर लिए, अब आ जाइए आप आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे आप देखिए कि क्या निफ्टी दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। एज ऑफ क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे 14th को जो क्लोज हुई है प्राइस, उसमें एक सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मतलब दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर है आवरली में। इसका मतलब है कि मार्केट आवरली में बुलिश है, लेकिन डेली में उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 15,100 के आसपास। अब आप आवरली का पहला जो सुपर ट्रेंड है उसका नंबर नोट कर लीजिए, वो कितना है, वो फिगर क्या आ रहा है, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। जब कभी वहाँ आए तो खरीदो, और डेली का तो आपको पता ही है कि 15,100 है रेजिस्टेंस, वहाँ आप निकल जाओ उससे। अगर वो टूट जाता है तो भी रिट्रेस करेगी मार्केट। चलो आवरली में भी कर लिया, अब आ जाते हैं और नीचे 15 मिनट्स पे। आपने 15 मिनट पे कर लिया उसको, चार्ट को। अब 15 मिनट पे आपने एक बार जब चार्ट कर लिया तो भी आपको दो नंबर्स मिलेंगे। अब ये देख लो कि प्राइस जो है वो कहाँ है। प्राइस अगर दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है तो ठीक है, मार्केट में मोमेंटम है और वो प्राइस मतलब ऊपर जाने वाली है। ये यहाँ तक तो बहुत इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये इतना इजी नहीं है। एक दो चीज़ें और हैं जो समझनी पड़ेंगी। आपने ये दो सुपर ट्रेंड लगा लिए, अब आपको लगाना है एक 20 डे मूविंग एवरेज डेली का। डेली का 20 डे मूविंग एवरेज आप लगा लो, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई एक्सपोनेंशियल डबल और कुछ भी मूविंग ट्रिपल मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आप साथ में लगा लो, उसके नीचे लगा लो तो वो लग जाता है। ये 20 डे मूविंग एवरेज आपके लिए फलक्रम का काम करेगा। जब तक प्राइस के ऊपर है, भले ही वो 15 मिनट में उसके नीचे आ गई हो, सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई हो, लेकिन 99% चांसेस यही है कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से प्राइस जो है वो एक बार बाउंस करती ज़रूर है। ठीक है,
अगर 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे जाती है प्राइस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट बेयरिश है और सुपर ट्रेंड में भी वो विजिबल हो जाएगा। तो दो आपके पास इंडिकेटर्स मिल गए, एक सुपर ट्रेंड मिल गया और दूसरा 20 डे मूविंग एवरेज मिल गया। अब आपको एक और चीज़ लगानी है, बल्कि रादर दो और चीज़ लगानी है। एक तो मोमेंटम लगाना है उसके ऊपर, जिसकी वैल्यू मतलब 14 पीरियड का मोमेंटम लगाना है। अब आपको ये देखना है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ये एक बेसिक लाइन होती है, तो सामने से दिख जाता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्योंकि ऑडियो क्लिप में ये बताना दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैंने उस दिन गूगल मीट में दिखाया था, लेकिन स्क्रीनशॉट में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ऑडियो क्लिप में। सो आपको ये जज करना होगा कि ये लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मोमेंटम लगा लिया, डिफ़ॉल्ट फाइन है, 14 डेज़ का होता है वो, विच इज़ फाइन। अब आपको और लगाना है, आपको दो RSIs लगाने हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ध्यान से सुनना, सब जगह 14 होता है उसका पीरियड, उसको आपको चेंज करना है। एक लगाना है आपको 9 पीरियड का और दूसरा लगाना है आपको 30 पीरियड का। मैं क्यों कह रहा हूँ ये दो लगाने के लिए? कभी कभी जब मार्केट में जायरेशन होता है, जायरेशन कहने का मतलब चॉपी मार्केट होती है, तो समझ में नहीं आता यार कि क्या करें। तो 30 डे RSI जो है वो अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है और उसकी वैल्यू 45 के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लो। मैं फिर से कहता हूँ, जब तक 45 के ऊपर 30 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू नहीं है, डू नॉट टेक लॉन्ग पोजीशंस। बहुत चांसेस है कि वो टर्न हो जाएगा, ये कंसोलिडेट करेगा, कुछ मिलेगा नहीं उसमें। नाउ RSI 9 हमेशा 50 के ऊपर होना चाहिए अगर आपको मोमेंटम चाहिए। तो अगर 50 के ऊपर या 52 के ऊपर है वो, तो ये आप मान के चलो कि वो स्टॉक जो है, मतलब निफ्टी जो है, वो ऊपर जाएगी और उसको भी जाना ही चाहिए। क्योंकि उसको आपको ये जज करना पड़ेगा कि RSI 9 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। RSI 9 अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये शॉर्टर पीरियड RSI है, और इफ़ इट इज़ लुकिंग डाउन, दैट मीन्स यू कैन सेफली डिड्यूस कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, RSI 9 लगा लिया आपने, RSI 30 लगा लिया, सुपर ट्रेंड लगा लिया आपने 21,2 21,4, मोमेंटम 14 डेज का लगा लिया। ना योर सेटअप इज़ कंप्लीट। अब इसको करते हैं रिविज़िट। सबसे पहले हमें लगाना है एक सुपर ट्रेंड जो होगा 20,4 का, दूसरा लगाना है सुपर ट्रेंड जो होगा 21,4 का, और दूसरा होगा 21,2 का। आप 20 भी लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट का ही फ़र्क आता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमें लगाना है एक मोमेंटम। मोमेंटम इंडिकेटर सब जगह मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट लगा लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ये पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होता है? वो नया हाई जब बनाएगा तो वो मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, मोमेंटम में कुछ ऐड हो जाएगा, और अगर वो नया लो बनाएगा तो मोमेंटम से कुछ निकल जाएगा। ठीक है, फिर लगाना है हमें 20 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 20 डे। अब फिर लगाना है हमें 9 पीरियड का RSI, डिफ़ॉल्ट में 14 होता है। कोई भी RSI, सिंपल RSI ले लेना, विल्डर RSI ले लेना,
इट्स बोथ आर सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस, लेकिन वो अभी इस ऑडियो क्लिप के स्कोप के बाहर है, तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आप सिंपल दोनों में से कोई भी RSI लगा लो। ये लगा लिया आपने, अब लगाओ आप साथ में 30 पीरियड RSI। और दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो 30 पीरियड RSI ऊपर होनी चाहिए और ऊपर जाते हुए होनी चाहिए, 45 के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा 9 पीरियड RSI 52 के ऊपर होनी चाहिए या 55 के ऊपर होनी चाहिए, वो आप देख लो। ये गेम जो है, बेसिकली मैं मार्केट को एक गेम मानता हूँ। मैं कभी पैसे का नहीं मानता है इसको, एंड आई डोंट लुक एट मनी, आई लुक ओनली लुक एट द परसेंटेज एंड द मूवमेंट। ओके, मैं कभी ये नहीं कहता कि इतना रुपया बढ़ गया। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे देख रहे होगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि ये इतने % बढ़ गया, क्योंकि परसेंटेज जो है वही इम्पोर्टेंट है चीज़ों को चेंज करने के लिए। बिल्कुल भी प्राइस तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें अगर आपने लगा ली, अब क्वेश्चन आता है कि हाँ भैया हमने तो ये लगा लिया, और अब आप बताओ कि इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत सिंपल है। हर दिन सुबह में मार्केट ओपन होने से पहले आपने ये चीज़ें नोट कर ली, सुपर ट्रेंड की वैल्यूज़ नोट कर ली, वीकली कर ली, डेली कर ली, आवरली कर ली। उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया, ओके गुड, वेरी गुड। अब आप देखो कि 15 मिनट में सपोर्ट कहाँ है या आवरली में सपोर्ट कहाँ है। मार्केट ने गैप अप दिया तो ऑब्वियसली वो तो कितना भी बियरिश होगा तो वो तो आवरली को तो तोड़ ही देगा ना ऊपर, या तो आवरली तक चला जाएगा। आवरली के सुपर ट्रेंड तक गया, जैसे अभी का मार्केट है, तो वो कल खुलेगा अगर मान लो 100, जैसा SGX दिखा रहा है 120 पॉइंट्स ऊपर खुले के लिए दिखा रहा है। वो अगर 120 पॉइंट्स ऊपर खुलता है तो आप क्या करोगे? तब आप ये देखोगे कि RSI 9 जो है वो 80 पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर RSI 9 80 पहुंच गया है तो आप सेल कर दो, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिंग। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप क्या करोगे? मान लो अगर आपने कल फ्राइडे को लॉन्ग किया था पोजीशन को और मार्केट ऊपर ही है, तो आप कैसे राइड करोगे प्रॉफिट को? जो इसका मेन मोटिव है इस ऑडियो क्लिप का, आप उसको राइड कैसे करोगे? अब आप राइड करोगे उसको आवरली का आपने देख लिया कि भैया आवरली में तो इसका ये सपोर्ट है और अब तो मार्केट ऊपर जा रही है। आप 15 मिनट का ये देखोगे कि सपोर्ट कहाँ पे है सुपर ट्रेंड का। 15 मिनट का सपोर्ट जहाँ पे भी है सुपर ट्रेंड का और आवरली, दोनों में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप 15 मिनट का सुपर ट्रेंड का जो फिगर है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, उसके थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मार्केट नॉर्मली क्या करती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग में वो चला जाता है। तो उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस नहीं बोलूँगा मैं, उसको स्टॉप प्रॉफिट कहूँगा। अब वहाँ तो हो गया। अब अगर मार्केट ऊपर ही चलती चली जा रही है तो ठीक है, जाने दो। अब ये देखना है कि अब मान लो आपको 200 पॉइंट मिल गए यहाँ से, ठीक है। अब आप बहुत कंफर्टेबल हो कि 200 पॉइंट का अगर गैप डाउन भी हुआ तो कोई बात नहीं, बाइंग आ जाएगी, मैं अपनी पोजीशन काट के निकल जाऊंगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाएगा। प्रॉफिट को राइड करना है तो हम आवरली का सुपर ट्रेंड चेक करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, राइट। तो हम आवरली का सुपर ट्रेंड चेक करेंगे और सुपर ट्रेंड का जो फिगर है वो फिगर जो है हम
नोट करके रखेंगे। अगर उसके नीचे आती है मार्केट तो भी हम वेट करेंगे थोड़ी देर, ये देखने के लिए कि मार्केट रिबाउंड करती है या नहीं करती है। यहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या RSI 9 और RSI 30 ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है डेली में तो इट्स ओके, आप होल्ड करके रखो, आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हो, होल्ड करके रखो। और क्या मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज तक है? अगर 20 डे मूविंग एवरेज तक है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20 डे मूविंग एवरेज से फिर बाउंस कर जाएगी। अक्टूबर में बहुत लोगों ने पैसे गंवाए हैं। अक्टूबर नवंबर में हर बार मार्केट ऊपर जा रही थी और लोग शॉर्ट कर रहे थे, अच्छे खासे पैसे गंवाए हैं लोगों ने, ये सोच करके कि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है और ब्ला ब्ला ब्ला। अभी भी बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं। जो हम यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ही काम करते हैं, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि मार्केट का रुझान क्या है, किस तरफ उसका ट्रेंड है, और ट्रेंड में ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो। बुक नहीं कर सकते, बना सकते हो। बुक आप टॉप पे कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। अगर RSI 9 जो है वो 80 के ऊपर चला जाए डेली में, काट के निकल जाओ आराम से, पक्का आपने ऑलमोस्ट टॉप छाप दिया है, गारंटी है। तो एक बार फिर से मनी स्पिनर्स हम रिकॉल कर लेते हैं हमने जो अभी तक सीखा। सुपर ट्रेंड लगाया, 2 सुपर ट्रेंड लगाए, 2 RSI लगाई, एक मूविंग एवरेज लगाया, सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, और एक मोमेंटम लगाया। अब आपको बस यही देखना है कि ये प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक सुपर ट्रेंड, दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है तो बुलिश है। अगर दोनों सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही है तो बियरिश है। एक सुपर ट्रेंड के ऊपर दूसरे सुपर ट्रेंड के नीचे है तो रेंज बाउंड है। अब इसमें ये भी देख लेना है कि ठीक है, RSI जो है 9 और 30 जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इट्स गुड इनफ, होल्ड ऑन टू द पोजीशन। और जब तक वो ऊपर की तरफ देखता रहे, चलता रहे ऊपर की तरफ, चलने दो। प्राइस में तो थोड़ा बहुत जायरेशन होता ही रहता है। अब हर 10 पॉइंट के लिए तो हम खेल नहीं सकते ना निफ्टी में। तो बस इतनी सी बात थी, और ये बहुत